So now next point, the power and jurisdiction of the Supreme Court. The Supreme Court of India possesses more powers and has vast jurisdiction in comparison to any other country of the world. दुनिया के किसी भी कंट्री में किसी भी कोर्ट के पास इतना पावर नहीं है जितना कि सुप्रीम कोर्ट के पास है. दिस jurisdiction can be divided into original jurisdiction, appellate jurisdiction and advisory jurisdiction. तो और इसके भी 3 पार्ट है जिसको हम एक एक करके देखेंगे. फर्स्ट, ओरिजिनल jurisdiction. When a court has a power to directly give judgment after hearing a case, such a power is known as original jurisdiction, and the Supreme Court has the power to make decision regarding the case which no other courts has. तो ये जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है इसका मतलब ये है कि कुछ कोर्ट में अगर ऐसा कोई केस हो कि जब वो साबित हो रहा है उसी वक्त, तो वो उसी वक्त जो है उसको जजमेंट दे सकता है, जिसके कहते हैं कि जो डायरेक्टली जजमेंट दे सकते हैं उसे कहते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन. ठीक है. और इसके अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट को पावर होता है डिसीजन देने का, और जो कि दूसरे कोर्ट को नहीं होता. अंडर दिस जुरिस्डिक्शन द फॉलोइंग पार्टी शुड बी इन्वॉल्व्ड हुज कॉन्फ्लिक्ट आर रिजॉल्व्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट. और इसमें जो है फॉलोइंग Under this jurisdiction, the following parties should be involved whose conflicts are resolved by the Supreme Court. So first point, it has the power to settle the dispute between the government of India and one or more state. Second, it has the power of resolving difference of opinions, fights or conflicts between the government of India and one or more state on the other side and one or more other states. तो सुप्रीम कोर्ट के पास जो है इस तरह के पावर्स हैं कि वो गवर्नमेंट के इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसमें एक राज्य या 2 राज्यों के आपस में भी अगर कोई बहस है या कुछ भेदभाव है तो वो उसको सेटल कर सकता है. ठीक है. अगर 2 राज्यों की उनकी अपने अपने अलग अलग जो है मत है, ठीक है, अगर वो एक पॉइंट पर डिसाइड नहीं कर पा रहे, एक पॉइंट पर नहीं आ रहे हैं, एकता नहीं है अगर, तो उसका भी जो है रिजॉल्व जो है ये कर सकता है. थर्ड पॉइंट, इट हैज़ कंप्लीट पावर टू गिव जजमेंट्स रिगार्डिंग फाइट्स और क्वारल्स बिटवीन स्टेट्स. तो ये जो है अगर 2 स्टेट की आपस में कोई लड़ाई है, जैसा कि गुजरात और महाराष्ट्र है, दोनों की अगर आपस में कोई लड़ाई है या कोई मतभेद है तो उसका सीधा जजमेंट जो है ये सुप्रीम कोर्ट दे सकता है. सुप्रीम कोर्ट के पास इसका पूरा कंप्लीट पावर है. The Supreme Court has the right to give judgment concerning any set of union government or constitutionality. सुप्रीम कोर्ट के पास जो है पूरा जजमेंट पावर है कंसर्निंग एनी सेट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनलिटी. बंधारण के हिसाब से उसके पास पूरा पावर है. ठीक है. उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी केस हो तो इट हैज़ द पावर टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया. और सुप्रीम कोर्ट को ये भी पावर है कि फंडामेंटल राइट्स जो है जो कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है नागरिक के कि भाई हमें बोलने की फ्रीडम है, हमें जो है कोई भी रिलीजन अपनाने की जो फ्रीडम है. ठीक है. ये सब जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है जो कि हमारे हक है, अगर उसके अंदर कोई कोताही हो रही है या कोई हमें ये करने से रोक रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उसको अच्छे से जवाब दे सकता है. मोरोवर, इट इज़ एम्पावर्ड टू इश्यूज़ ऑफ हेबियस कॉर्पस मैंडेमस और ऑर्डर ऑफ प्रोहिबिशन. और इस तरह से जो है एम्पावर्ड टू इशू, ये कहीं पर कोई प्रतिबंध लगाना है, क्या करना है, ठीक है, कर्फ्यू करना है, ये सब जो भी है ना उसके अंदर भी जो है इसका पावर है. इट इज़ नॉट इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू सेटल डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवर वाटर्स बिटवीन स्टेट्स. सुप्रीम कोर्ट के हिस्से में ये नहीं है कि अगर एक नदी जो है उसका पानी ये राज्य को मिलेगा कि वो राज्य को मिलेगा. ये जो भेदभाव अगर हो रहा है नदी के पानी के ऊपर, तो इसका जो जुडिशियल इसका जो इंसाफ देना है वो जो है सुप्रीम कोर्ट के हाथ में नहीं है. स्टेट्स और स्टेट्स. अ सेपरेट वाटर ट्रिब्यूनल गिव्स जजमेंट. उसके पानी का अगर कोई मसला है तो उसके लिए एक अलग जजमेंट है देने वाले जिसका टाइटल होता है वाटर ट्रिब्यूनल. ठीक है. ये जो है इसमें से
हमें पानी के रिलेटेड जजमेंट मिलता है। द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज़ फाइनल एंड इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड एनीवेयर, दे हैव टू बी रिस्पेक्टेड बाय ऑल। तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होता है, जो इंसाफ दिया जाता है, उसे फिर इंडिया में हर हाल में एक्सेप्ट करना ही होता है। उसके विरोध करने के लिए कोई और कोर्ट नहीं है, तो हमें कुछ भी करके उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। ठीक है। Now second point, appellate jurisdiction. 3 types of appeals can be made in the Supreme Court under the appellate jurisdiction. 3 तरह की अपील जो है हम कर सकते हैं। फर्स्ट, केसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। सेकंड, अपील अगेंस्ट द सिविल केसेस। थर्ड, अपील अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस। तो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन हो तो उसका केस रख सकते हैं, बंधारण के रिलेटेड हो। सेकंड है कि कोई सिविल केस हो, उसके अगेंस्ट में भी अपील कर सकते हैं, और क्रिमिनल केस हो तो उसके अगेंस्ट में भी जो है अपील कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, any person can approach a Supreme Court against the judgment, order or writ given by the High Court on any case only if a certificate is issued by the High Court along with the judgment that the case involves any matter pertaining to the Constitution which has been falsely interpreted or contains any important question of law, and hence the petitioner can appeal in the Supreme Court for the same. तो इससे अगर हम समझे तो अगर कोई केस है जिसके अंदर उसने लोकल जो है गवर्नमेंट से इंसाफ लिया हो, लेकिन उसके अंदर जो है अभी और इंसाफ की जो है तमन्ना है कि भाई उसे जो इंसाफ दिया गया वो उसे ठीक नहीं लगता, तो वो जो है उसके खिलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। ठीक है। इफ़ एनी सच सर्टिफिकेशन इज़ नॉट गिवन बाय द हाई कोर्ट एंड इफ़ द petitioner approaches the Supreme Court, then in such circumstances, if the Supreme Court finds that any constitutional right is violated, then it can accept the petitioner's appeal. तो जो है सुप्रीम कोर्ट भी डायरेक्टली कुछ एक्सेप्ट नहीं कर लेता, लेकिन वो भी देखते हैं कि अगर उसका जो बंधारण का जो हक है, अगर उसके ऊपर किसी ने हिंसा की है या उसको छीनने की कोशिश की है, तो फिर जो है उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक्सेप्ट कर ली जाती है। ओनली अंडर द रीजंस दैट अ फॉल्स जजमेंट इज़ इश्यूड बाय द हाई कोर्ट और एनी अदर कोर्ट। ये तभी हो सकता है जबकि उन्हें लगे कि जो जजमेंट दिया गया है वो गलत है, तब वो फिर सही से जजमेंट देते हैं। Second point, in case of the civil cases, if the High Court certifies that the case involves important question of interpretation of law and that the case holds general importance and it is necessary that Supreme Court decides, then an appeal can be made in the Supreme Court. तो अगर कोई सिविल केस है उसके अंदर जो है हाई कोर्ट अगर सर्टिफाई कर दे कि इसके अंदर और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो कि उससे यानी कि ज़्यादा अगर इसके अंदर पॉइंट इन्वॉल्व हो, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जो है दे सकता है। इट इज़ नेसेसरी दैट सुप्रीम कोर्ट डिसाइड्स, देन एन अपील कैन बी मेड इन द सुप्रीम कोर्ट। तो जो हाई कोर्ट के बस में ना हो या फिर उससे भी हाई तरह का कोई टॉपिक हो अगर, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जो है अपील कर सकता है। देन एन अपील कैन बी मेड इन द सुप्रीम कोर्ट। जजमेंट ऑफ एनी सिविल केसेस इन्वॉल्विंग अ सम ऑफ ₹1 लाख और मोर कैन बी चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट। तो जो भी सिविल केस हो अगर उसके अंदर 1 लाख या उससे ज़्यादा की कोई रकम हो और उसका कुछ भी अगर मसला हो, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। ठीक है। Third point, in case of the criminal cases, if any lower court has acquitted the criminal from a capital punishment and in that case the high court has given capital punishment to the criminal, then in such circumstances an appeal can be made in the Supreme Court. अगर कोई क्रिमिनल केस है, ठीक है, और उसके अंदर कैपिटल पनिशमेंट दी गई हो हाई कोर्ट के द्वारा, तो इस जो है सिचुएशन में क्रिमिनल जो है अगर उसे बहुत सख्त सज़ा दी गई हो हाई कोर्ट के द्वारा, तो वो जो है एक बार सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। अगर वहाँ से भी पता चलने के बाद वो सज़ा ठीक है तो उसको कंटिन्यू किया जाएगा या फिर उसके अंदर कुछ चेंजेस लाया जाएगा। ठीक है।
Third point, advisory jurisdiction. If the President feels that any particular matter or question holds importance from the point of view of public welfare, then the President can take a counsel of the Supreme Court by sending the matter or question to the Supreme Court for consideration. तो अगर प्रेसिडेंट को कभी किसी टॉपिक में या किसी क्वेश्चन में ऐसा लगे कि पब्लिक का जो है भले के लिए है कोई चीज़, लेकिन दूसरों का ओपिनियन भी ज़रूरी है, तब वो पॉइंट जो है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जाता है. अंडर दिस प्रोविजन द प्रेसिडेंट कैन अवेल काउंसिल फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट इन द क्वेश्चंस pertaining to law, reality and constitutional interpretation और relevancy of any bill. जो भी कायदा जो कि पहले खड़ा होता है, ठीक है, जो कि पहले पास नहीं हुआ हो, लेकिन उसके ऊपर जो है चर्चा विचारना जिसे कहते हैं डिस्कशन की जाती हो, तो वो लोगों के लिए क्या होगा, कैसा होगा, लोगों की क्या सिचुएशन है, तो उसके बारे में जो डिस्कशन है ना, वो पॉइंट इस तरह से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जाता है. फिर उसके ऊपर देखा जाता है कि वो लोगों के लिए ठीक होगा कि नहीं होगा, और उसके बाद जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है. बट इफ़ द सुप्रीम कोर्ट फाइंड्स इट अननेसेसरी टू कंसिडर और गिव ओपिनियन ऑन द सेंट मैटर, इट कैन सेंड इट बैक टू द प्रेसिडेंट. तो अगर जो पॉइंट सुप्रीम कोर्ट को भेजा गया हो, सुप्रीम कोर्ट को जो है ये बिन ज़रूरी लगे या फिर इसमें कुछ अननेसेसरी टू कंसिडर और गिव ओपिनियन, अगर उन्हें ओपिनियन देना या कुछ जो है जो गैर ज़रूरी लगे कि इसमें कुछ इतना ज़रूरी नहीं है, तो वो टॉपिक को जो है प्रेसिडेंट को वापस भी सेंड कर सकते हैं. एंड इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू फॉलो द एडवाइस और काउंसिल गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट. और प्रेसिडेंट के ऊपर कुछ फ़र्ज़ नहीं है, अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ कहे और वो उसे फॉलो ही करे प्रेसिडेंट, ऐसा कुछ ज़रूरी भी नहीं है. 4 पॉइंट अदर पावर्स. दूसरे कौन से पावर्स हैं? सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट और डिसीजन. द सुप्रीम कोर्ट कैन पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसको पावर है अपने ही जजमेंट को रिव्यू करने का, ठीक है, वो उसको चेंज भी कर सकता है खुद का डिसीजन हो तो. सुप्रीम कोर्ट हैज़ अ पावर टू नलिफाई एनी स्टेप्स लॉ टेकन बाय द एग्जीक्यूटिव इफ इट वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन. कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट, वो किसी भी स्टेप को जो है नाबूद भी कर सकता है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हिंसक हो. तो दिस राइट हैज़ बीन गिवन टू द प्रेसिडेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द प्रोविजन ऑफ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. सुप्रीम कोर्ट इज़ दस द गार्डियन एंड सेवियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन्स. और ये जो कायदा है ना कि वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो नलिफाई कर सकता है एनी स्टेप को, अगर कोई कायदा जो है गैर कानूनी कोई काम किया गया हो या हिंसक काम किया गया हो तो. और ये जो हक है वो प्रेसिडेंट को दिया जाता है बंधारण के द्वारा, ठीक है. तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की एक गार्डियन है, ठीक है, उसको संभालने वाला है. और हमारे हम जो नागरिक हैं, ठीक है, इंडियंस, उसका भी गार्डियन कौन है? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है. नाउ हियर नेक्स्ट पॉइंट वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो.